One-liner most PYQS questions. 1. The Nallamala Hills are located in Andhra Pradesh. नल्लामाला पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं. आंसर आंध्र प्रदेश. 2. Brazil has the maximum forest area excluding Eastern Europe and Russia. पूर्वी यूरोप और रूस को छोड़कर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश ब्राजील है. आंसर ब्राजील. 3. The Great Barrier Reef is located in the Coral Sea. ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सागर में स्थित है. आंसर कोरल सागर. 4. The headquarters of the Zoological Survey of India is in कोलकाता. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है. आंसर कोलकाता. 5. The southwest monsoon covers all of India by the 15th of July. दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है. आंसर 15 जुलाई. 6. India's first iron and steel plant was set up at जमशेदपुर. भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था. आंसर जमशेदपुर. 7. Vasco da Gama came to India in 1498. वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था. आंसर 1498 ईस्वी. 8. Blue light is most effective for photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के लिए नीला प्रकाश सबसे प्रभावी होता है. आंसर नीला प्रकाश. 9. Human cloning is permitted in Britain for research purposes. ब्रिटेन में मानव क्लोनिंग की अनुमति शोध कार्यों के लिए है. आंसर ब्रिटेन. 10. Hepatitis is a viral disease. यकृत शोथ हेपेटाइटिस एक विषाणु-जनित रोग है. आंसर विषाणु-जनित. 11. The world's first cloned animal was Dolly the sheep. संसार का पहला क्लोनित प्राणी डॉली नामक भेड़ थी. आंसर डॉली भेड़. 12. The main sugar present in human blood is glucose. मानव रक्त में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा ग्लूकोज होती है. आंसर ग्लूकोज. 13. The full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. एड्स का पूरा रूप acquired immunodeficiency syndrome है. आंसर acquired immunodeficiency syndrome. 14. Beekeeping is called apiculture. मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहा जाता है. आंसर एपिकल्चर. 15. A candle is a mixture of paraffin wax and stearic acid. मोमबत्ती पैराफिन मोम और स्टीयरिक अम्ल का मिश्रण होती है. आंसर पैराफिन मोम और स्टीयरिक अम्ल. 16. Ethanol containing 5% water is called rectified spirit. 5% जल वाला एथेनॉल परिशोधित स्पिरिट कहलाता है. आंसर परिशोधित स्पिरिट. 17. Brass is an alloy of copper and zinc. पीतल तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है. आंसर तांबा और जिंक. 18. X-rays were discovered by Rontgen. X किरणों की खोज रोंटगन ने की थी. आंसर रोंटगन. 19. The density of gas is highest at low temperature and high pressure. गैस का घनत्व कम तापमान और उच्च दाब पर अधिकतम होता है. आंसर कम तापमान और उच्च दाब. 20. पृथ्वीराज रासो is composed in the अवधी language. पृथ्वीराज रासो अवधी भाषा में रचित है. आंसर अवधी. 21. The first actor to be awarded the Padma Shri was बलराज साहनी. पद्म श्री से सम्मानित प्रथम अभिनेता बलराज साहनी थे. आंसर बलराज साहनी. 22. The air brake was invented by George Westinghouse. एयर ब्रेक का आविष्कार जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने किया था. आंसर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस. 23. The Communist Party of India, Marxist, was formed in 1964. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन 1964 में हुआ. आंसर 1964. 24. The total number of known elements at present is 118. वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 118 है. आंसर 118. 25. The ninth mandala of the Rigveda is completely dedicated to Soma. ऋग्वेद का 9वां मंडल पुनर्ता सोम को समर्पित है. आंसर सोम. 26. The award known as the Alternative Nobel Prize is the Right Livelihood Award. वैकल्पिक नोबेल के नाम से प्रसिद्ध पुरस्कार राइट लिवलीहुड पुरस्कार है. आंसर राइट लिवलीहुड पुरस्कार. 27. The hottest place in Asia, जैकोबाबाद, is located in Pakistan. एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में स्थित है. आंसर जैकोबाबाद पाकिस्तान. 28. India's first indigenously built satellite was INSAT-2A. भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह INSAT-2A था.
आंसर इनसेट -2A। 29. The first Indian company to be listed on the New York Stock Exchange was ICICI. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी आईसीआईसीआई थी। आंसर आईसीआईसीआई। 30. The यजुर्वेदा is partly written in prose. यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य में भी रचित है। आंसर गद्य। 31. Part of the Constitution deals with the directive principles of state policy. संविधान का भाग एवं राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। आंसर राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। 32. The fourth schedule provides for the allocation of seats to states and union territories. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में होता है। आंसर चौथी अनुसूची। 33. The sixth schedule of the Constitution does not apply to Manipur. संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर पर लागू नहीं होती। आंसर मणिपुर। 34. मिजोरम is included in the sixth schedule of the Indian Constitution. मिजोरम संविधान की छठी अनुसूची में शामिल राज्य है। आंसर मिजोरम। 35. Provisions related to the Union list are in the seventh schedule. संघ सूची के प्रावधान सातवीं अनुसूची में हैं। आंसर सातवीं अनुसूची। 36. The division of powers between center and states is provided in the seventh schedule. केंद्र और राज्य की शक्तियों का सीमांकन सातवीं अनुसूची में होता है। आंसर सातवीं अनुसूची। 37. पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में आती हैं। आंसर राज्य सूची। 38. The eighth schedule of the Constitution recognizes 22 scheduled languages. संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। आंसर 22 भाषाएं। 39. Provisions for पंचायती राज institutions are in the 11th schedule. पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान 11वीं अनुसूची में हैं। आंसर 11वीं अनुसूची। 40. Health and sanitation fall under the 11th schedule of the Constitution. स्वास्थ्य और स्वच्छता 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आंसर 11वीं अनुसूची। The 15th of December 2025 Current Affairs. 1. दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल बनाने के लिए राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी है। The Delhi cabinet has increased the number of revenue districts from 11 to 13 to make administrative functions more efficient. 2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार देश में विद्यार्थियों की आत्महत्या की दर लगभग 38 प्रतिदिन है, जो पिछले 12 वर्षों में करीब 65% बढ़ी है। According to the National Crime Records Bureau (NCRB), the rate of student suicides in India is around 38 per day, which has increased by about 65% over the past 12 years. 3. नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की मासिक आय का लगभग 67.3% हिस्सा अब खपत पर खर्च हो रहा है। According to a NABARD survey, about 67.3% of rural households' monthly income is now being spent on consumption. 4. हाल ही में चर्चा में रहा अमेरिकी उपग्रह ब्लूबर्ड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के LVM-3 रॉकेट के साथ उड़ान भरेगा। The American satellite Bluebird, which has been in the news recently, will fly aboard ISRO's LVM-3 rocket. 5. कैंसर कोशिकाओं के विकास का अध्ययन और उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित AI आधारित फ्रेमवर्क का नाम OncoMark है। The AI-based framework developed by Indian researchers to study cancer cell growth and predict their behavior is called OncoMark. 6. ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बाया अरुणाचल प्रदेश से हैं और वह विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी हैं। Taekwondo player Rupa Bae hails from Arunachal Pradesh and has become the first Indian woman to reach 8th place in the world rankings. 7. न्यू चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर स्टैंड्स का अनावरण किया गया है। Stands have been unveiled in the names of Yuvraj Singh and Harmanpreet Kaur at the Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium in New Chandigarh. 8. केरल में रेलवे यात्रियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी देने के लिए कोझिकोड रेलवे स्टेशन से ई-बाइक रेंटल सेवा शुरू की गई है।
To provide last-mile connectivity to railway passengers in Kerala, the e-bike rental service has been launched from Kozhikode railway station. 9. राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की तीसरी आम सभा बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. The third General Assembly meeting of the National Center for Sustainable Coastal Management was held in New Delhi. 10. नूपी लाल ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 1904 और 1939 में हुए 2 महिला नेतृत्व वाले विद्रोहों से संबंधित है. Nupi Lan is associated with 2 women-led rebellions in 1904 and 1939 against British colonial policies. 11. केरल का 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में आयोजित हो रहा है. The 30th International Film Festival of Kerala is being held in Tiruvananthapuram. 12. भारत और स्वीडन ने इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 7 संयुक्त डिकार्बोनाइजेशन परियोजनाओं का शुभारंभ किया है. India and Sweden have jointly launched 7 collaborative decarbonization projects to reduce carbon emissions in the steel and cement sectors. 13. FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जर्मनी ने जीता है. Germany won the FIH Men's Junior Hockey World Cup 2025 title. 14. दिसंबर 2025 में भारतीय मूल के फिनटेक इनोवेटर आर्किंग गुप्ता को वित्तीय नवाचार और डेटा संचालित निवेश में उनके कार्य के लिए फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल किया गया. In December 2025, Indian origin fintech innovator Arkan Gupta was included in the Forbes Under 30 list for his work in financial innovation and data-driven investing. 15. हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, में अनावरण की गई. Recently, the statue of freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar was unveiled in Vijayapuram, earlier known as Port Blair. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.